सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मरुस्थल कहते किसको हैं, तो मरुस्थल किसे कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिजर्ट पढ़ेंगे, डिजर्ट, और मरुस्थल के बारे में जानेंगे। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, छोटा कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, मरुस्थल कहते किसको हैं, ये सब जो टॉपिक है आज अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो सरल शब्दों में मरुस्थल पृथ्वी के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जनरली जैसे आपके देश में जैसे बिहार वगैरह में 120 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आपका वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो वह क्षेत्र में क्या होगा कि पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, शुष्क रहेगा, तो वह मरुस्थल का रूप धारण कर लेता है। तो उसको हम मरुभूमि या मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल मतलब मरा हुआ स्थल, जहाँ पे किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन या कह सकते हैं कि उत्पादन नहीं होता हो या कोई भी उपज नहीं होता होगा, उसी को मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो प्रमुख मरुस्थल के उदाहरण जैसे अगर पूछेगा तो अंटार्कटिका आपका है, आर्कटिक है। तो जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछ दे तो मरुस्थल देखिए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पे 4 भागों में बांट करके आपको हम बताएंगे, लेकिन मेन रूप से आपका 2 ही होता है, एक आपका ठंडा मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो नोट्स है उसमें 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप मैप में दिखा दूं आपको, मैप के सहारे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैप आप लोग देख लीजिए मरुस्थल का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, तो ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में भी आपका जो है ये आपका देख रहे होंगे आर्कटिक है ऊपर में, आर्कटिक। ठीक है, तो आर्कटिक भी एक प्रकार का डिजर्ट है। ठीक है, चूँकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमा है। मरुभूमि का मतलब क्या होता है कि मरा हुआ भूमि, यानी जहाँ पे किसी भी प्रकार का उपज नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, जीव जंतु नहीं रहते हों, तो उसको हम मरुभूमि कहते हैं। ठीक है, तो मरुभूमि आपका आर्कटिक भी है, अंटार्कटिका भी है। अंटार्कटिका अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप अंटार्कटिका को ही बोलेंगे। अंटार्कटिका ही आपका, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह शीत है, ठंडा मरुस्थल के रूप में। अगर आपको पूछे उष्ण मरुस्थल या उपोष्ण, तब आपको सहारा बोलना है। ऐसे सिंपली पूछ दे तो सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो आपका अंटार्कटिका है। पूरा बर्फ जमा हुआ है, किसी भी प्रकार का वहाँ फसल, पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका मरुस्थल अंटार्कटिका है, लेकिन यह क्या है, ध्रुवीय मरुस्थल है, ठंडा प्रदेश है, ठंड के कारण यह मरुभूमि या मरुस्थल बन चुका है। ठीक है, तो ये सब जहाँ जहाँ आपका यहाँ पे जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सब सारे जो है कोल्ड डिजर्ट के रूप में, ये सॉरी डिजर्ट हैं, मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो ये आर्कटिक हो गया ऊपर का, ये भी डिजर्ट है, और अंटार्कटिका भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो अंटार्कटिका ही है, जो नीचे में आपका होता है। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे नीचे में आपका अंटार्कटिका महादेश के रूप में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, एक ऊपर आर्कटिक हो गया, तो सबसे 1 नंबर पे अंटार्कटिका है, 2 नंबर पे आपका क्या है, आर्कटिक है। लेकिन अगर उपोष्ण की बात करें, उष्ण की बात करें, तब आपको सहारा बोलना है। ठीक है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं। यह मरुस्थल प्रमुख रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, जहाँ पे आप जो दैनिक तापांतर मतलब कह सकते हैं ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा, खास करके 20 डिग्री से 35 डिग्री, तो वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। और दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्र के बीच में पाए जाते हैं। प्रमुख उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में आपको बोल सकते हैं सहारा मरुस्थल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका अरब का रेगिस्तान हो गया, यूएई वगैरह में है, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह जो सुनते हैं आप। ठीक है, जो कुवैत है, ये सब, तो ये सब देश के नीचे भी आपका बहुत सारा खनिज संपदा है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये सभी मरुस्थल के ही पार्ट हैं। तो अरब का रेगिस्तान हो गया दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के रूप में है वो है आपका अरब का रेगिस्तान। और तीसरे नंबर पे थार रेगिस्तान है, जो कि भारत में है और कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में भी है। ठीक है, थार जो है आपका पाकिस्तान में भी है और भारत में भी आता है। ठीक है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं।
ठंडा मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है लेकिन तापमान भी कम रहता है, ठीक है। प्रमुख ठंडे रेगिस्तान के रूप में हम लोग गोबी रेगिस्तान जानते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। पहला सबसे बड़ा कौन सा है, तो अरब मरुस्थल सबसे पहला कौन नंबर पे है, तो अरब मरुस्थल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका गोबी मरुस्थल, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद टकला माकन, उसके बाद लद्दाख, ये लद्दाख आपके देश में है, तो ये भी आपका एक प्रकार का मरुस्थल ही है। थार भी आपके देश में है, वो भी एक प्रकार का मरुस्थल है, मरुभूमि है। उसके बाद तटीय मरुस्थल, अनेक समुद्री तटों पर वर्षा की कमी के कारण रेगिस्तान पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ठंडी जलधाराएं बहती है, जिस कारण से जलवाष्प नहीं बनता और पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो जहां वर्षा कम होगा, खास करके अमेरिकी देश चिली में जो एंडीज पर्वतमाला का पश्चिमी तरफ जो होता है और प्रशांत महासागर के किनारे अटकामा मरुस्थल पाया जाता है, कि जो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ध्रुवीय मरुस्थल हो गया, पृथ्वी के ध्रुवों पर वर्षा नहीं होती है, जो आपका जैसे ये है पृथ्वी, तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो ध्रुवीय प्रदेश है उसमें वर्षा नहीं होती है, जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछ दे तो अंटार्कटिका बताना है, लेकिन वह ठंडा मरुस्थल है। अगर गर्म मरुस्थल पूछे तब आपको सहारा बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी कुछ दिन ज्योग्राफी वाला जो क्लास है ना, चूंकि तेज़ी से कवर करना है तो बोर्ड पे चूंकि लंबा टाइम जो होता है, और हमने जो है आपको बोर्ड पे बहुत लंबा टाइम से पढ़ा रहे थे, तो अभी आपको मज़ा आएगा। अभी जो है ना, कल से आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा अभी तेज़ी से कवर करना है, इसीलिए हम आपको ऑन स्क्रीन पढ़ा रहे हैं। और लाइट का भी थोड़ा सा अभाव रहता है, अभी लाइट भी कटता है ज़्यादा, तो और उसके लिए पूरा लाइट हमेशा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी मज़ा आएगा। मेन है आपको तथ्य को समझिए, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 10 लाख करोड़, 1,42,000 वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सब अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक है, जो कि उत्तरी ध्रुव को में है। तीसरे नंबर पे आपका सहारा मरुस्थल है, कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तरी अफ्रीका में। जैसा कि मैप यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। आर्कटिक मरुस्थल इधर वाला जो भी है आपका ब्राउन सा पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, तो कहाँ पे है, तो अगर ये आपका अफ्रीका है तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में, किधर है, तो उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है। उसके बाद एक जो है आपका दक्षिणतम बिंदु पे दक्षिण पार्ट में, दक्षिण पश्चिम पार्ट में है नामीबिया, या कालाहारी भी कहते हैं इसको, नामीब भी एक मरुस्थल है, नामीबिया। उसके बाद आपका कालाहारी भी एक मरुस्थल है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। कालाहारी, बोत्सवाना, ठीक है। ये आपका पूरा अरबियन है, एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है अरबियन है। दूसरा जो है गोबी है, जो कि चीन में पाया जाता है, चीन में है। टकला माकन, ये भी आपका चीन का ही बॉर्डर पे है, ठीक है, चीन मंगोलिया में है टकला माकन। उसके बाद थार जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है काराकुम, उसके बाद ये क्या है, किजिलकुम, ये सब आपका मध्य एशियाई देशों में है। ये आगे अभी यहाँ पे सारा कुछ चर्चा करते हैं, तो उसमें आपका सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोबी मरुस्थल एशिया का गर्म मरुस्थल में भी है दूसरे नंबर पे, और मंगोलिया और चीन का पार्ट है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना चिली में पड़ता है, जो कि दक्षिणी अमेरिकी मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। देख रहे अटकामा मरुस्थल, उसके बाद पेंटागोनियन मरुस्थल मोंटे, ठीक है,
तो ये सब आपका जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया, ये कई बार पूछा जा चुका, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अति महत्वपूर्ण है ग्रेट विक्टोरिया, अति महत्वपूर्ण है, भी आया है ग्रेट विक्टोरिया, पूछा जा चुका है बीपीएससी में। कालाहारी जो है वो बोत्सवाना, जो दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के पास है आपका कालाहारी बोत्सवाना क्षेत्र जिसको बोलते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन सीरियाई मरुस्थल सीरिया और जॉर्डन में है। चिहुआ हुआन अमेरिका और मैक्सिको में है। चिहुआ हुआन। ग्रेट सैंडी, ये भी अति महत्व, ग्रेट जिसमें लगा रहे, चाहे ग्रेट बेसी या ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी याद रखिएगा कहाँ पे मरुस्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन, गिब्सन, उसके बाद ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में ही मरुस्थल है। काराकुम आपका कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में है, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद सोनोरन, सोनोरन अति महत्वपूर्ण है, ये भी, ये आपका अमेरिका में है, कैलिफोर्निया और मेक्सिको के बीच में है। कजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। टकला माकन जो रेगिस्तान है ये कई बार पूछा जा चुका है, चीन में पड़ता है। सोमाली रेगिस्तान सोमालिया में है। थार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। अटकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है। अटकामा कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। नामीब अंगोला नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दस्त-ए-काबिर ईरान में पड़ता है। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ है, ईरान में है। दस्त-ए-लूट कहाँ है, तो पूर्वी ईरान में है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे मरुस्थल को आपने देख लिया। तो मेन रूप से आपको पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अंटार्कटिका मरुस्थल। अगर उष्ण में पूछे तो सहारा रेगिस्तान। अगर एशिया का पूछे तो अरब। अगर सेकेंड नंबर पे पूछे तो गोबी। भारत का पूछे तो थार, ठीक है। अगर ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सोनोरन पूछे तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। टकला माकन पूछे तो चीन। थार भारत पाकिस्तान। अटकामा चिली। अब देखिए यहाँ पे इसके तथ्य को आप लोग अच्छे से अब पढ़िए तेजी से। देखिए अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिका का जो 98% हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है। यह अनेक देशों के अनुसंधान केंद्र हैं। अगर पूछेगा कि पूरे विश्व के सर्वाधिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित हैं, तो अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका है कहाँ पे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम जो ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव वहीं पे है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वहीं पे आपका अंटार्कटिका है। वहीं पे आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं विश्व के कई देशों के। उसके बाद आर्कटिक आपका उत्तरी अमेरिका के बगल में आर्कटिक ग्रीनलैंड वगैरह है। यह उत्तरी ध्रुव पर फैला है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, यानी गर्मियों में 60 दिन तक। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, इसीलिए कहा जाता है 60 दिनों तक सूर्य दिखता है आपको पूरे साल में। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं और गर्मियों में लगातार 60 दिनों तक वहाँ क्या होगा, आपको सूर्य दिखेगा, रात्रि होगी ही नहीं। यह भी अंटार्कटिका का की तरह ही ठंडा जमा हुआ रेगिस्तान है, यानी ठंड में ध्रुवीय रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। कई बार पूछेगा अफ्रीका में तो है लेकिन किधर है, तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में है, या उत्तरी भाग भी दे दिया तो उत्तरी मार देंगे, ठीक है। सहारा रेगिस्तान कुल 11 देशों में फैला, कोई 1-2 देश नहीं इसमें सहारा है, यहाँ पे 11 देश है और सबसे ज़्यादा आपके अफ्रीका महादेश में ही कंट्रियों की संख्या है, ठीक है। 54 कंट्री आपके अफ्रीका महादेश में है। एशिया में 49 ही हैं, ठीक है। तो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। इब्न बतूता मोरक्को का था, इतिहास में हमने बताया था। ये सब दक्षिण अफ्रीकी देश है, ठीक है, सॉरी अफ्रीकी देश है और ये उत्तर अफ्रीका में पड़ता है।
अरब का रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण यानी गर्म वाला जो है मरुस्थल है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह रेगिस्तान संसाधनों से भरपूर है और ख़ास करके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार हैं। इसी कारण से तो जो भी आपका सऊदी अरब हो, ओमान हो, यमन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सब धनी मनी देश हो गए हैं। क्यों? तो वही पेट्रोलियम बेच करके। ठीक है, चलिए। गोबी मरुस्थल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मुख्यतः मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल में सर्दी और गर्मियों में दिन रात का तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। गोबी मरुस्थल से पीली नदी निकलती है। तो पीली नदी जो आपको है चीन में जो बहती है, वांगो नदी, कौन से मरुस्थल से निकलती है? तो गोबी रेगिस्तान से निकलती है और ये भी आपका ठंडा मरुस्थल है। अब आइए कालाहारी। कालाहारी अफ्रीका के दक्षिण भाग में है और कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है। तो कई बार पूछेगा कि ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है? तो कालाहारी से। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर अनेक हीरे की खानें हैं। दक्षिण अफ्रीका में अनेक हीरे की खानें हैं। ठीक है। थार मरुस्थल भारत में और राजस्थान, खास करके राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है। भारत के अलावा थार रेगिस्तान पाकिस्तान में भी फैला है, जो कि वहाँ पे चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ सकता है कि एग्जाम में कि जो आपका थार मरुस्थल है वो पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। थार रेगिस्तान विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है। अति महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे आ गया आपका कि कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है? तो वो है आपका थार। अब आइए, सबसे शुष्कतम अटकामा मरुस्थल है। यहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल काम है सबसे, चूँकि यहाँ पे कोई भी जाएगा तो वो जिंदा लौट के आना बहुत ही मुश्किल काम होगा। चूँकि यहाँ पे इतना शुष्क गर्म हवा है कि अगर आप सांस लेंगे तो आपके अंदर का जो नस है या जो भी गला है वो सूख जाता है, शुष्क हो जाता है और लोग या कोई भी जीव यहाँ पे ना के बराबर ही पाए जाते हैं। अटकामा विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। अटकामा विश्व का, पूरे विश्व का सबसे शुष्क है, सबसे ज़्यादा सूखा हुआ है, मतलब थोड़ा भी आता नहीं है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। यहाँ पर एरिका नामक जगह सबसे शुष्क है। इस रेगिस्तान में चुकी की माता नाम से तांबे की प्रसिद्ध खाने हैं। ठीक है, तो सबसे शुष्कतम अगर पूछेगा तो अटकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आपका चिली में है, दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, तो ये सब आपने देख ही लिया। सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, तनामी, ग्रेट संडी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन, एस्ट्रेजलेकी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा बस। ये सब तो हो ही गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं, क्षेत्रफल और याद नहीं करना है, बस जितना बोल रहे हैं बस उतना। हम खुद नहीं वो आपको पढ़ के सुनाए, हम खुद आपको पढ़ के नहीं सुनाए, इसलिए नहीं सुनाए चूँकि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है वो सब। ठीक है, जो याद करना होगा हम खुद आपको बता देंगे, इसलिए घबराइए नहीं आप लोग। चलिए, अब आते हैं पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतमाला भी बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व का, साथ साथ भारत के भी पर्वतमाला को आगे चल करके इसे हमने पढ़ा ही रखा है, पर्वतमाला भारत का। ठीक है, आज ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आज हमारा होता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक लेके हम आज आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक पहले तेज़ी से कवर कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए पर्वत किसको कहते हैं। पर्वत विश्व के, ये सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, इंडिया वाला तो आसान ही है और लगभग पढ़ा भी रखे हैं बहुत सारा टॉपिक उसमें। तो वर्ल्ड का देख लीजिए तेजी से। पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ ऊंचा उठा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाता है। ठीक है, पर्वत आपका जो अंदर में कह सकते हैं कि कभी भूकंप आता है तब भी वो जो मैग्मा है या जो भी विस्फोट होता है उसके सहारे भी, या अंदर के प्लेट बाहर जब निकल जाते हैं वो पर्वत का निर्माण कर देता है।
तो जिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है उन्हें पर्वत कहते हैं। 1000 से कम ऊंचाई को पहाड़ी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? 1000 से कम ऊंचा है तो उसको हिल कहा जाता है, पहाड़ी। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है उसको क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। पर्वत धरातल पर स्थित रचना है जिसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर की ओर नोकीला होते जाता है। इस प्रकार से आपका पर्वत होता है। तो पर्वतों के प्रकार हैं वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो कई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी पर्वत का निर्माण हो जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है, तो वलित पर्वत जैसे आपका एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, क्या एक प्रकार का वलित पर्वत है। देखिए अब देखते हैं कि किस किस प्रकार से निर्माण होता है। और यहाँ पे चर्चा है कि कौन सा पर्वत, यहाँ पूछा जाता है कई बार कि जैसे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, या पूछ देगा कि आपका जो ब्लॉक पर्वत, सतपुरा का पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये सब पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण किसी एक विषय पर दो दिशाओं पर जब दबाव पड़ता है तो बीच का भूभाग, जैसे ये मान के चलिए प्लेट है अंदर में, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे, दबाव पड़ेगा एक दूसरे का, तो बीच का भाग क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। तो भूभाग में मोड़ उत्पन्न होता है और क्रिया को बलन कहते हैं। जब यह दोनों ओर से प्रभावी रूप से बल लगता है तो संपीड़न बल कहते हैं, और इस कारण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये जो आपका हिमालय पर्वत है, कभी वहाँ पे टेथिस नाम का सागर हुआ करता था और कहा जाता है उसके अंदर वलय पर्वत का निर्माण हो गया, चूँकि दो प्लेट जो पृथ्वी के अंदर है वो आपस में टकराए और वहाँ पे जो है बाहर की ओर संपीड़न बल कार्य किया और यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। इस कारण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यह पर्वत विशाल और ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, पृथ्वी के भीतर स्थित जब दो छोटी प्लेटें जो दो विपरीत दिशाओं में खिसकनी शुरू होती है तो वहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब खिसकना शुरू हो जाएगा प्लेट, ठीक है, तो खिसकना शुरू हो गया तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है, और साथ ही भ्रंश घाटी के साथ ही भ्रंशोत्थ पर्वत भी बनता है जिसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है या भारत का सतपुरा का जो पर्वत है वो आपका क्या है? ब्लॉक पर्वत है। यानी जैसे मान के ये समतल सतह है, यहाँ क्रैक हुआ तो ये दोनों पार्ट ये इधर, तो यहीं पे जो है आपका पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुरा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जैसे जो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो होता है मैग्मा बाहर आकर के जम जाता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है तो वही चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी से मैग्मा बाहर निकलता है। जब यह पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर जम जाता है तो ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझ गए ज्वालामुखी चट्टान, ज्वालामुखी से के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, चूँकि पृथ्वी के अंदर का भाग तरल होता है और वह जब बाहर निकलता है लावा और मैग्मा तो आकर के बाहर में ठंडा होकर के जम जाता है। ठीक है, और वह पर्वत का निर्माण कर देता है। जैसे कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, वो भी आपका एक क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। लाखों वर्षों पहले विशाल पर्वत अनेक भौतिक कारणों के कारण, अपक्षय के कारण आज के समय उनके अवशेष ही बचे हैं। जैसे अवशिष्ट पर्वत है, जैसे अरावली राजस्थान में आपका क्या है? जहाँ माउंट आबू, ठीक है, अरावली पर्वत है जहाँ पे जैन दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक है, तो वो सब क्या है? माउंट आबू अरावली पर्वत पे है। तो ये सब अवशिष्ट बचे हैं, अब मतलब ख़त्म होते होते बहुत कम ऊंचाई के बचे हैं। ठीक है, बहुत पहले इनका निर्माण हुआ लेकिन धीरे धीरे क्षय हो गया, ये ख़त्म होने के कगार पे है, तो उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एशिया की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? एशिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट ही है। 8,848 मीटर ऊंची है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रुस है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकाकांगवा है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट कोसी यूजको। और अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी विसन मैसिफ है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको
अब यहाँ पे नाम है माउंट एवरेस्ट, हिमालय किस देश में है, तो नेपाल में है, ऊंचाई 8,848। दूसरे नंबर पे है आपका माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, यहीं पे हम लोगों ने देखा यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे है, तो रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है, और पर्वत श्रृंखला का नाम है काकेसस। माउंट एल्ब्रूस रूस में है, काकेसस 5,642, ठीक है, यूरोप का। माउंट मैकिनले अलास्का जो अमेरिका का सबसे ऊंचा है, ठीक है। माउंट एकाका हुआ दक्षिणी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का है। एंडी जिसको पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश में है, और ये आपका 6,961 किलोमीटर है। और एशिया में ही भारत का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है काराकोरम, जिसको केटू कहा जाता है, केटू काराकोरम, ये अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। इसीलिए कई बार हम लोग कंचनजंगा को बोल देते हैं, क्योंकि कंचनजंगा भी थोड़ा ही कम है, जो कि सिक्किम में पाया जाता है, माउंट कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में है। तो 8,586 किलोमीटर है, और ये 611 है। लेकिन कई बार पूछ देगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर K2 है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन को करेंगे, अगर नहीं है तो कंचनजंगा को मारेंगे। चूँकि जो अभी आपका K2 गॉडविन है वो आपका पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान में पड़ जाता है, इसीलिए कई बार जो ऑप्शन में आपका K2 नहीं दिखता है, कंचनजंगा दिखता है। तो अपना देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन देगा, अगर K2 होगा तो K2 ही मारेंगे, कंचनजंगा से, चूंकि वह बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है माउंट कोसी यूजको ऑस्ट्रेलियन अल्पस ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, यह कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, 5,895 ऊँची है, मीटर ऊंची है। चलिए, माउंट लोहोसे हिमालय नेपाल तिब्बत, तो मेन रूप से आपको वही पूछेगा। नंगा पर्वत हिमालय भारत पीओके का पार्ट है। अन्नपूर्णा जो नेपाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी एंडीज इक्वाडोर में पड़ता है, 5,897 मीटर। कुक जो है न्यूजीलैंड में है, और विसन मेसिप एलसवर्थ पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेन रूप से ये एंडीज जान लीजिए, दक्षिण अमेरिका वाला पूछ सकता है, भारत का K2 के बारे में पूछ सकता है, या कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, चोटी, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो पर्वत था, अब चोटी है। चोटी मतलब एकदम खड़ा पर्वत, ठीक है। तो हिमालय जो है नेपाल, भारत और तिब्बत जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब ये इस प्रकार से ऊंची पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है। और चोटी मतलब एक जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो एंडीज है दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे ऊंची पूछे तो बोलना है आपको हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तब बोलना है आपको एंडीज, और सबसे ऊंची पूछे तब आपको बोलना है हिमालय, ठीक है। और एशिया और यूरोप की सीमा पे कौन सा पर्वत है श्रृंखला है, तो यूराल रूस में पड़ता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। हिंदुकुश अफगानिस्तान में। हिंदुकुश कहाँ पर्वत श्रृंखला, अफगानिस्तान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अल्ताई कहाँ है, मध्य एशिया, जैसे रूस, मंगोलिया और चीन में पड़ता है। एटलस, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, एटलस पर्वत श्रेणी है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में भी है लेकिन कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम, यहीं पे आपका उत्तर पश्चिम भाग में ही आपका सहारा मरुस्थल भी है। काकेसस भी पूछ सकता है, ये रूस में पड़ता है। अलास्का यूएसए में पड़ता है पर्वत श्रृंखला। आल्पस यूरोप में पड़ता है। एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। अभी ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पर्वत श्रृंखला हो गए। अब पर्वत चोटियां हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी में नेपाल चीन बॉर्डर पर नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। तो एवरेस्ट चोटी भारत में नहीं है, एवरेस्ट चोटी कहाँ है, तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
चलिए, उसके बाद एवरेस्ट पे जो है पहली बार कौन चढ़ी थी, तो उनका नाम है 1953 ईस्वी में तेंजिंग शेरपा, एडमंड हिलेरी। ठीक है, याद रखिएगा, तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी जो हैं वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, चढ़े थे। एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1953 में इसी दिन पहली बार एवरेस्ट का फतह हुआ था, यानी एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे कौन, तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो अगर पूछेगा कौन चढ़ा है भारतीय, तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा जो भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं चीमा जी, जो कि एवरेस्ट पर 1965 में चढ़े थे। बिछंदरी पाल पहली भारतीय महिला हैं, अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी, उनका नाम है बिछंदरी पाल। क्या नाम था, तो बिछंदरी पाल। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। दिखा पढ़ा ही देते हैं, चलिए कम ही है। अब देखिए माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की पश्चिम गोलार्ध की एवं एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी एशिया में तो है ही एवरेस्ट का, लेकिन एशिया के बाहर अगर कोई पूछेगा सबसे ऊंची चोटी वो है एशिया के बाहर। एशिया में तो बहुत सारा है, भारत में भी है आपका 8000 से प्लस ही है, लेकिन एशिया के बाहर अगर पूछेगा तो माउंट एकांकागुआ ऊंचाई में 6959 मीटर है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। यह पर्वत चोटी दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश में चिली के सीमा के पास है, और यहीं पे आपका अटकामा मरुस्थल भी है। यह पर्वत चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि सबसे ऊंची कौन सा है, हिमालय। अब आते हैं माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट मैकिनले कहाँ की है, तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च। जैसे ये आपका मैप मैं बता दूं तो ये आपका, जैसे आप पढ़ते होंगे, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, माउंट मैकिनले 6194 मीटर है, और मैकिनले को माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत चोटी अलास्का में, अलास्का पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी अलास्का कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में ही है। ठीक है, अब आते हैं माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये काकेसस के नाम से भी जाना जाता है ये पर्वत श्रृंखला, और रूस और यूरोप के बॉर्डर पे है, क्योंकि रूस क्या यूरेशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रूस रूस के यूरोप वाले हिस्से में स्थित है, यानी रूस का जो यूरोप वाला हिस्सा है उसमें ये आपका एल्ब्रूस है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये एल्ब्रूस होना चाहिए, एल्ब्रूस। ठीक है, एवरेस्ट लिख दिया है। एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है। अगर पूछेगा यूरोप का तो माउंट एल्ब्रूस ही सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो, ये तो अभी हमने बताया था आपको, अफ्रीका में है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तंजानिया देश में है, तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो बिना किसी पर्वत श्रेणी के विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी यहाँ पे श्रृंखला नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो है। अब देखिए विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो एंडीज बोलना है, जो कि कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में। रॉकी पर्वत अभी बताया हमने, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है। माउंट एवरेस्ट अभी बताया नेपाल में है, और भारत की बिछंदरी पाल पहली महिला चढ़ी है। और एक जो लेफ्टिनेंट जो थे, क्या नाम था, चीमा करके, अवतार सिंह चीमा, याद रखिएगा, पुरुष में।
कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा दे दे तो यही मारना है, अगर K2 दे दे तो K2 को मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भारत K2 को भी अपना ही मानता है, चूँकि है तो पाकिस्तान, जैसे ये भारत का मैप है तो ठीक है, तो ये इधर वाला जो सिंह है ये आपका गायब है, और यहीं पे है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको भारत अपना मानता है, लेकिन वहाँ पे अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान में चला गया। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया देश में है। माउंट किलिमंजारो बिना पर्वत श्रृंखला वाला विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो उम्मीद करते हैं विश्व की सभी पर्वत और चोटी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपको समझ में आ गया होगा। क्या पर्वत श्रृंखला आपको समझ में आ गया, चोटी सब समझ में आ गया, पर्वत चोटी? बतावे तेजी से, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। साउंड प्रॉपर जा रहा है? आप कोई बोलेंगे नहीं। ज्योग्राफी बहुत लोग कर रहे थे, इसलिए सोचे अब ज्योग्राफी ही पहले पढ़ा दें, क्योंकि आप लोग तो तुरंत में परेशान हो जाते हैं। पढ़िए, कितना पढ़िएगा ज्योग्राफी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं झील, ठीक है। अब देखिए झील के बारे में जानते ही होंगे, स्थिर पानी का जो झील होता है, जो पानी स्थिर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सागर को भी हम कई बार झील के रूप में जानते हैं, क्योंकि पानी स्थिर है, बहता हुआ पानी नहीं है, एक जगह पानी जब स्थिर हो वह झील कहलाता है, ठीक है। तो झील के बारे में अब हम लोग देखेंगे, झील के महत्वपूर्ण तत्व। और यहाँ से भी पूछ देता है सबसे गहरा झील कौन सा है, सबसे बड़ा झील कौन सा है, झील कहते किसको हैं, ठीक है। भारत में भी बहुत सारा झील है, भारत के भी झील के बारे में पढ़ेंगे। मीठे पानी का झील कौन सा है, खारे पानी का झील कौन सा है, छोटा सा टॉपिक है, झील को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए झीलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पे है? स्थित एशिया में है, लेकिन ये खरे पानी का झील है, ठीक है। ये खरे पानी का झील है और 5 देश की सीमा इसके साथ साझा करती है। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। अजरबैजान की राजधानी बाकू समेत कई शहर कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी, यूराल नदी आदि सम्मिलित होती है। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूराल नदी, तो ये सब यहीं पे आकर के सम्मिलित हो जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे मीठे पानी का झील क्या है? सुपीरियर। अगर पानी मीठा होगा तो आप क्या बोलते हैं? सुपर पानी है, पी लो, सुपीरियर झील, ठीक है। अगर आपको पूछे कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो खारे पानी का याद रखिएगा कैस्पियन सागर। कैसे पियन सागर यानी कैसे पियन पानी, कैस्पियन, कैसे पियन यानी कैस्पियन, चूंकि खारा पानी है तो कैसे पियोगे भाई? नहीं, तो ये सब ट्रिक थोड़ा बहुत याद रखिएगा। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा देश में, सुपीरियर कहाँ पे? अमेरिका में, और चूंकि यह सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। सुपीरियर झील पृथ्वी की सतह का स्वच्छ जल का 10% हिस्सा है। जितना भी स्वच्छ जल है पृथ्वी पर उसका 10% कहाँ पे है? तो मीठा पानी सुपीरियर झील में ही है। उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र है जिसमें 5 प्रमुख झीलें हैं। सुपीरियर झील, यहाँ झील होना चाहिए, झीलें हैं, ह्यूरिन झील, मसीगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ठीक है। तो ये सब सारे उत्तरी अमेरिका में ही झील है। तो बहुत सारे ग्रेट झील का एरिया है उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल, बैकाल मतलब काल है, वहाँ जाइएगा डूब जाइएगा, क्योंकि सबसे गहरा है, ठीक है। ऐसे तरीका है याद करने का। रूस में, कहाँ पे है? रूस में बैकाल, काल है वो, वहाँ बहुत गहरा है, 1642 मीटर गहरी है। बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी, गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील को 1996 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। कौन सा झील है? टांगानिका झील, जो कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। टांगानिका झील की लंबाई 673
सबसे लंबी झील है, ठीक है। टांगानिका झील कहाँ पे है, तो आपका अफ्रीका में है और 673 किलोमीटर लंबी है। टांगानिका झील बैकाल झील के दूसरी सबसे पुरानी गहरी और आयतन, यानी सबसे पुरानी गहरी आयतन ये है आपका बैकाल। लेकिन दूसरे नंबर पे लंबाई में सबसे एक नंबर पे आपका है कौन सा, टांगानिका झील, और कहाँ है, तो अफ्रीका में है। लेकिन पुराने के दृष्टिकोण से, गहरी और आयतन के दृष्टिकोण से दूसरा है। टांगानिका झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी और से सीमा साझा करती है। मृत सागर कहाँ पे है, इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है और सबसे यहाँ पे जल का गहरा सतह है और इतना लवण है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का उस जल में ना ही जीव, ना ही पादप या किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको मृत सागर के नाम से जाना जाता है। कहाँ है, तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर, ठीक है। अब आइए सबसे बड़ा झील पूछे तो आपको बोलना है कौन सा, कैस्पियन सागर। सबसे गहरा पूछे तो आपको कौन सा बोलना है, बैकाल बोलना है। सबसे पुराना पूछे तो बैकाल बोलना है। कैस्पियन है कहाँ, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, कहाँ है, तो कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तो ये सब आपस में ही पड़ोसी देश हैं। बैकाल झील कहाँ है, ये भी आपका रूस में है। सबसे गहरा झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा में है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, नील नदी का उद्भव भी यहीं पे होता है। कई बार पूछेगा कि विक्टोरिया झील यानी नील नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो तंजानिया और युगांडा में है। अब आ जाइए अरल सागर कहाँ है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में सिकुड़ती हुई झील के नाम से जाना जाता है। टांगानिका झील अभी तुरंत हमने बताया अफ्रीका में पड़ता है, सबसे लंबा झील है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया में है, सबसे ऊंची नौगम्य झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील सबसे ऊंची है। सबसे लंबी आपका टांगानिका है और सबसे गहरी आपका बैकाल है। सबसे मतलब बड़ी जो है आपका कैस्पियन है। तो ये सब याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है। यूरेन झील यूएसए और कनाडा पे है। मिशिगन झील, इरी झील सब जो है यूएसए और कनाडा के। शिकागो शहर जो है वो मिशिगन झील के किनारे है, तो ये सब याद रखिएगा। रेनडियर झील कनाडा में है। विनिपेग झील कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। ठंड मुल्क है तो बियर भालू तो होगा ही ठंडा वाला। न्यासा झील मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, मलावी झील भी कहा जाता है। चाड झील नाइजीरिया में है। बालखस झील कजाकिस्तान में है। इसिककुल किर्गिस्तान में है। लरोगा झील रूस में है। यूरोप की सबसे बड़ी झील अगर पूछ दे यूरोप का तो लरोगा झील पूछेगा तो कोई महत्वपूर्ण तथ्य वाला ही पूछता है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिए, ये सब कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा। वोस्तोक झील अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है वोस्तोक झील। ताना झील इथोपिया में है। नील नदी जो कि ब्लू नदी का उद्भव, देखिए नील नदी दो नदी से बनता है, एक तो नील है, एक ब्लू नील कहलाता है, ठीक है। एक श्वेत नील है और एक ब्लू नील है। तो ब्लू नील का उद्भव इथोपिया ताना झील से ही होता है। ग्रेट बिट्टर झील मिस्र का है, स्वेज नहर में स्थित है। तिमहास झील मिस्र में है, नील नदी की डेल्टा में स्थित है। तो मेन रूप से आपको पूछता वही है जो कि तथ्य है। जैसे मीठे पानी का पूछेगा तो सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। गहरे पानी का झील कहाँ, बैकाल कहाँ पे है, तो रूस में है। सबसे ऊंचा जो नौका गम में है झील वो कौन सा है, टीटीकाका झील है। मृत सागर समुद्र तल से कितने मीटर नीचे है, तो 418 मीटर नीचे है। टीटी 3800, टीटीकाका झील 3812 मीटर ऊंचाई पर दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। अब विश्व की सबसे बड़ी झील अभी तुरंत हमने बताया कैस्पियन सागर जो कि एशिया में स्थित है। 5 देश का तटीय सीमा साझा होता है, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है। तो ये सब कैस्पियन सागर के ही किनारे बसे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, सुपीरियर कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, गहरी है, पुरानी भी है। विक्टोरिया झील कहाँ है, अभी तुरंत हमने बताया अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और युगांडा में, और यहीं से आपका नील नदी निकलता है, ठीक है। विश्वत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, तो विश्वत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है काल्पनिक रेखा, विश्वत रेखा, तो यहीं पे स्थित है, ठीक है। विश्वत रेखा में ही कौन सा, विक्टोरिया झील। तो उम्मीद करते हैं
आपको याद हो गया होगा खरे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, मीठा पानी सुपीरियर झील याद हो गया होगा। एशिया यूरोप का सब जो भी है महत्वपूर्ण झील उसको हमने बता दिया, ठीक है। अमेरिका का भी तो जो है टीटीकाका झील, ये सब आपके क्वेश्चन। सबसे ऊंचा वाला नौकागम्य झील है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में। जनजाति जो ट्राइब हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन से जनजाति कहाँ रहते हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा और उसके बाद मैं आपको लिख करके समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि झील भी आपको याद हो गया होगा। इम्पोर्टेंट ही तो बता रहे हैं चांदनी प्रसाद जी, चांदनी प्रसाद जी इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं। इतना अच्छे से तो याद करवा रहे हैं आप लोग को, और कैसे याद होगा, टाइम तो उतना है नहीं। क्या करें, सो जाए यहीं पे? अस्मिता जी बताइए, सो जाए अब? तो रहने दीजिए, अगर नहीं होता है याद तो याद कीजिए, नोट्स भेज देते हैं, रटिए। इतने अच्छे से सारा इम्पोर्टेंट तथ्य को हम कवर कर रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं सर जो इम्पोर्टेंट है वही बताइए। तो कहाँ हम बिना इम्पोर्टेंट वाला बता रहे हैं? केवल इम्पोर्टेंट पढ़िएगा तो जो नोट्स दिए हुए हैं आपको ज्योग्राफी वाला 40-45 पेज का है, उसको अच्छे से रट लीजिएगा। बाकी ये इसमें तो डीपली अच्छे से पढ़ा ही रहे। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा बताइए। फास्ट क्या पढ़ा रही, ये सब चीज़ आप लोग को पहले से जानकारी होना चाहिए। ये सब चीज़ कोई नया चीज़ थोड़ा ही ना है। झील हो गया, अभी कितना चीज़ जो चीज़ पढ़ा है, मरुस्थल हो गया, ये सब आप पढ़े नहीं हैं कभी आज तक। आप लोग को तो कई बार ये सब चीज़ पढ़ाया गया होगा, पढ़े होंगे। देखिए अगर रिवीजन करना है तो फास्ट से कराएंगे तब होगा, नहीं तो एक एक टॉपिक पढ़िएगा तब होगा जा कर के। जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं एक एक टॉपिक, और ये कोई छोटा मोटा सिलेबस है नहीं इसका, ठीक है। नोट्स आपको हम भेज देंगे तो खुद से पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। जो अभी हमको समझाना है, जो ज़रूरी का चीज़ है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए सबका अपना अपना लेवल है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन यहाँ से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ पे लटके रहेंगे तो पता चलेगा कि आपका ना क्वेश्चन आया ना कुछ हुआ, ठीक है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहना मुश्किल होता है कि कहाँ से पूछ देगा। बस इम्पोर्टेंट तथ्य जो है वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं होता ये सब का, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो याद, सबसे बड़ी बात है कि हमने पढ़ा दिया, अब आपको याद रहेगा तब तो। चलिए अब आराम आराम से ही बताते हैं, लिख लिख करके। चलिए जैसा कि आप लोग मैप देख रहे होंगे, आप लोग को पता ही है मैप में कौन सा देश कहाँ है। थोड़ा सा छोटा कर लिए। चलिए ये आपका कौन सा देश हो गया, आप ही लोग बताइए। तो उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा हो गया? सबसे पहले हम देश का नाम लिख लेते हैं, और आप लोग भी अगर मैप तो बना नहीं पाइएगा, लेकिन खाली डब्बा बना लीजिए। क्या ठो डब्बा बनाए? 1 2 3 4 5, 5 डब्बा बना लीजिए, ठीक है। 5 डब्बा, एक छोटा सा ऊपर बना लीजिए। डब्बा ही
ऐसे ऐसे गोल करके बना लीजिए और वहाँ लिखते जाइएगा, बाद में देश का नाम लिख लीजिएगा। तो उत्तरी अमेरिका है, ये कौन सा देश है? तो दक्षिणी अमेरिका है। ये कौन सा देश है? तो दक्षिणी अमेरिका है। ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका है। ये दक्षिण अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका में है। बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, टोटल 52 के आसपास है। ये आपका क्या है? एशिया महादेश है, ये एशिया है। ये क्या है आपका? यूरोप है। इधर इधर क्या है आपका? यूरोप महादेश पड़ता है, ठीक है। इधर आपका कौन सा पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इधर कौन सा पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। महासागर में आपको पता ही होगा, ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। चूँकि पृथ्वी गोल है इसीलिए दोनों पीछे से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, जो एस आकृति का है वो कौन सा है? अटलांटिक है। तो व्यापार सब यहीं पे होता है, ठीक है, व्यापार यहीं पे होता है, ठीक है। तो आपका जो टाइटैनिक जो डूबा था वो यहाँ पे डूबा था, ठीक है। आजकल चर्चा में बना रहता है टाइटैनिक, तो ब्रिटेन से चला था, ये यहीं पे जो है क्रैश कर गया था, ठीक है, मतलब डूब गया था। ये अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, ठीक। और इधर आपका अरब सागर है, यहाँ पे महासागर नहीं, ये क्या है? सागर है, अरब सागर हो गया। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये आपका नीचे में आर्कटिक है, सॉरी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। और ऊपर में क्या है आपका? आर्कटिक है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, बस हमने ये आपको एक तरीका से दिखा करके समझाने का प्रयास किया कौन सा कहाँ पे है। तो ये सब भी आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैक्सिको, तो जो आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो इधर आपका कनाडा पड़ता है इस साइड में, ठीक है। तो कनाडा में आपका जो है एस्किमो, अलास्का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो जनजाति निवास करती है वो एस्किमो है, ठीक है। तो कनाडा में एस्किमो, एस्किमो जनजाति, जो कि इग्लू नामक घर में आप लोग जानते होंगे, जो बर्फ़ का घर होता है, एस्किमो जनजाति के लोग ही रहते हैं। यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। एस्किमो जो इग्लू नामक घर बना करके रहते हैं, बर्फ़ का घर आप लोगों ने सुना होगा, इग्लू जो होता है बर्फ़ का घर होता है उसमें। तो ये ग्रीनलैंड हो गया, ये सब एरिया में लोग इग्लू बना करके एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो एस्किमो, तो आप बोलिएगा कनाडा और यूएसए या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको जो है आपका उत्तरी अमेरिका में ही है मैक्सिको। तो मैक्सिको में आपका जो जनजाति है वो माया, माया कहाँ की जनजाति है? तो मैक्सिको की जनजाति है। माया कहाँ की जनजाति है? तो मैक्सिको की जनजाति है। रेड इंडियन, रेड इंडियन भी कहाँ की जाति है? तो रेड इंडियन भी आपका कहाँ की जनजाति है? तो ये भी आपका रेड इंडियन भी आपका अमेरिका का ही, उत्तरी अमेरिका का ही है, ठीक है। उसके बाद होपी, एक होपी जनजाति है, होपी यांकी, होपी यांकी, ये भी आपका यूएसए की ही जनजाति है। तो मेन रूप से पूछेगा एस्किमो और माया, मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन भी पूछ सकता है, तो उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यूएसए और कनाडा के बीच में जो समानांतर रेखा है जो दो देशों को बांटता है, तो 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर। तो यूएसए और कनाडा, यू से यूएसए से कनाडा, एक लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो गया? 49वीं समानांतर रेखा किसके, दो देश के बीच में है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। जनजाति एस्किमो कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है। रेड इंडियन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। यांकी होपी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। मैक्सिको में जो माया है, माया कहाँ है? तो मैक्सिको में है और उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में जो जनजाति है मेन रूप से बोरो, बोरो अमेजन घाटी में निवास करती है। बोरो जनजाति, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये खास करके अमेजन की घाटी, ब्राज़ील, पेरू, अमेजन की घाटी, ब्राज़ील,
ये सब देश है, ये सब दक्षिण अमेरिकी देश है, पेरू। यहीं पे बोरो जनजाति के लोग रहते हैं। बोरो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं तो समझ गए, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन रूप से जूलू। जूलू जो जनजाति है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जो जनजाति है उसका नाम है जूलू। जूलू कहाँ पे है तो जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल ये भी आपका अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही है। कालाहारी, कालाहारी भी आपका कहाँ पे है अफ्रीका में ही है। और यहाँ पे जो जनजाति है तो पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है तो अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन में ये जनजाति रहती है। कांगो नदी बेसिन में कौन, पिग्मी, पिग्मी याद रखिएगा कहाँ पे रहती है तो कांगो बेसिन में। आगे हम वो पूरा आपको जो लिस्ट है वो आपको दिखा देंगे, बस अभी आपको समझा रहे हैं हम कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है। तो पिग्मी याद रखिएगा, कांगो बेसिन, कालाहारी के क्षेत्र में, बोत्सवाना जो क्षेत्र है वहीं पे रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है त्वारंग, एक जनजाति है त्वारंग। त्वारंग जनजाति सहारा मरुस्थल में रहती है। त्वारंग जाति जो जनजाति है वो कहाँ रहती है तो अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में त्वारंग जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं तो सहारा मरुस्थल में, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्डिक, नॉर्डिक जो है आपका, नॉर्डिक खास करके नॉर्डिक यहाँ पे रहते हैं। नॉर्डिक, नॉर्डिक देश भी स्कॉटलैंड ये सब आप सुनते होंगे, ठीक है। तो नॉर्डिक अटलांटिक ऊपर यहाँ पे जनजाति जो रहते हैं नॉर्डिक, ठीक है। उसके बाद आपका कैम्सिन, कैम्सिन यहाँ पे रहते हैं, यूरोप और रूस के पार्ट में नाम है उनका कैम्सिन जनजाति, ठीक है, रूस के पार्ट में रहते हैं। बद्दू, बद्दू अरब में रहते हैं। बद्दू कहाँ रहते हैं, बद्दू जनजाति के लोग अरब में रहते हैं, ठीक है, अरब में बद्दू जनजाति के लोग रहते हैं। तो मेन रूप से इसी सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा। बाकी टेबल देखते हैं कि क्या क्या जनजाति के बारे में है। घने जंगलों पहाड़ों में ऐसे मानव समुदाय जिनमें विशिष्ट लक्षण, संस्कृति, भौगोलिक लगाव, बाहरी दुनिया से कटाव आदि विशेषताओं के साथ जीने वाले समुदाय को जनजाति कहते हैं। और जैसे कि बुशमैन जनजाति या एस्किमो जनजाति, ठीक है। सामान्यतः जनजाति के लोग किसी विशेष क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं, इसीलिए इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं आदिवासी जनजाति विद्रोह, भारत की भी जैसे आपका सबसे बड़ी जनजाति आपका भील है, उसके बाद गोंड है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भारत का जब पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए, विश्व के प्रमुख जनजाति है आपका एस्किमो जनजाति। एस्किमो विश्व की प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से कहाँ रहती है तो अभी तुरंत हमने बताया उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के खास करके अलास्का जो यूएसए कनाडा का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड जहाँ पे द्रव प्रदेश हैं, ठंडे मुल्क हैं, बर्फ़ जमा है, वहाँ पे पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं। इग्लू जो बनता है बर्फ़ से ही बनता है। एस्किमो जनजाति के लोग बिना पहिए की गाड़ी जिसको स्लेज कहते हैं, खास करके उसे कुत्ते और रेनडियर की सहायता से बर्फ पे खींचकर चलाया जाता है। एस्किमो जनजाति का प्रमुख हथियार क्या होता है, हड्डियों के बने जो हथियार उसको हारपून कहा जाता है, ठीक है, हारपून। एस्किमो के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही 2-3 पॉइंट्स में ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं रेड इंडियन भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है और रेड इंडियन मेन रूप से यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। बोरो जनजाति ये दक्षिण अमेरिकी की जनजाति है, खास करके अमेजन बेसिन जो है ब्राज़ील के क्षेत्र में निवास करती है। और ये शारीरिक रूप से बोरो जो लोग होते हैं रेड इंडियन के ही समान हैं। यह जनजाति लड़ाकू और निर्दय व्यवहार के होते हैं, बहुत लड़ाकू और निर्दयता ज़्यादा होती है इनके अंदर। इनके उत्सव त्यौहार में मानव हत्या और मांस भक्षण प्रचलित है, यानी ये अभी भी मानव हत्या और मांस भक्षण करते हैं।
बोरो जनजाति के लोग खास करके ब्राज़ील और अमेजन बेसिन में होते हैं। बड़ी ही खतरनाक जनजाति है ये बोरो जनजाति, ठीक है, आदमी को भी मार के खा जाते हैं। उसके बाद है बुशमैन। बुशमैन जनजाति, ये देखिए बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से बोत्सवाना क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। और यह लोग भोजन के रूप में दीमक जो होता है, दीमक को भी भोजन खा जाते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। छोटी छोटी जो चींटी होती है लाल रंग की, उसको भी ये लोग खाते हैं। ऐसे तो उड़ीसा में भी लोग खाते हैं चींटी का चटनी बना करके, लेकिन ये लोग जो है दीमक और जो है चींटी उटी सबको खा जाते हैं बुशमैन, ठीक है। तो बुशमैन का चावल किसको कहा गया है? तो दीमक को कहा जाता है। आप सोचिए। चलिए अब आइए, मसाई जनजाति अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। मसाई जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब तेजी से जो देश में है मेन जान लेते हैं कहाँ पे है। एस्किमो उत्तरी अमेरिका में, ये पूछा जा सकता है। रेड इंडियन, ये भी पूछा जा सकता है उत्तरी अमेरिका। माया हमने बताया उत्तरी अमेरिका। मैक्सिको में यांकी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका। होपी भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बोरो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। उसके बाद आपको पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी जो आपका अफ्रीका में वहाँ पे पाई जाती। मसाई अफ्रीका में पाई जाती। त्वारेंग जनजाति सहारा मरुस्थल, त्वारेंग कहाँ पाए जाते हैं? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। जूलू दक्षिण अफ्रीका में, अभी हमने बताया। बोअर दक्षिण अफ्रीका में। बद्दू अरब के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कुर्दू ईरान और इराक में। कुर्दू कहाँ पाए जाते हैं? ईरान और इराक में। खिरगिज, ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। किर्गिस्तान में खिरगिज जनजाति के लोग रहते हैं। युकाधिर साइबेरिया रूस में। सेमांग जनजाति मलेशिया में। बेदास जनजाति श्रीलंका में। आइनू जनजाति जापान में। देखिए मैं जहाँ पे फास्ट तेजी से भाग रहा हूँ वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए नॉर्डिक जो है स्वीडन, ये पूछ सकता है। नॉर्डिक जनजाति स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में पाई जाती है। फ्लेमिश जनजाति बेल्जियम में पाई जाती है। माओरी अति महत्वपूर्ण है। माओरी जो है न्यूजीलैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे माओरी जनजाति अति महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है माओरी, VVI हम लिख देते हैं। ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक फेलो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है। याकू टुंड्रा प्रदेश जो है आपका ग्रीनलैंड वगैरह। पापुआन जनजाति पापुआ न्यू गिनी में है। निग्रो मध्य अफ्रीका। निग्रो कहाँ की है? तो मध्य अफ्रीका। मसाई जनजाति मुख्य रूप से केन्या, युगांडा, तंजानिया देशों में पाई जाती है। मसाई जनजाति के घरों को क्रॉल कहा जाता है, ठीक है। किर्गिज, ये तो आपका अभी जो है मध्य एशियाई देश जैसे किर्गिस्तान की है। किर्गिज जनजाति पामीर का जो पठार है, दुनिया का छत जिसको कहा जाता है, पामीर के पठार को, वहीं पे किर्गिज जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के लोग दूध से खट्टी शराब बनाते हैं जिसको कि कुमिस कहा जाता है। किर्गिज जनजाति के लोगों का निवास स्थल यूर्त कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं कांगो। कांगो जनजाति मुख्य रूप से कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग पेड़ों पर छोटे छोटे घरों में निवास करते हैं। कई बार पूछेगा कौन से जनजाति के लोग पेड़ों पर निवास करते हैं? तो कांगो जनजाति के लोग जो है पेड़ों पर निवास करते हैं, ये याद रखिएगा। तुआरांग अफ्रीका का सहारा मरुस्थल में पाई जाती है और ये पर्यटकों के लिए गाइड का भी काम करते हैं तुआरेंग जनजाति के लोग। बद्दू जनजाति अरब के रेगिस्तान में पाई जाती है और इनका मेन जो है भेड़ बकरी पालना होता है। कुर्दू जनजाति इराक ईरान में पाए जाते हैं और यह क्षेत्र कुर्दिस्तान के मांग के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार श्रीलंका की बेदास जनजाति श्रीलंका के पहले मानव निवासी थे। आइनू जनजाति मुख्य रूप से जापान के होक्काइडो द्वीप पर रहते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड का है। तो इस प्रकार से आपने जनजाति को भी देखा, हमने विश्व मैप को भी आपको दिखाया कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है। विश्व के जो भी महाद्वीप है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। सागर, महासागर, द्वीप, ये सब बचा हुआ है, तेज़ी से कवर कर लेंगे। अब जो है हम लोग ये जब हो जाता है ज्योग्राफी का पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी,
ठीक है। तो ये आपका खनिज संपदा ये सब कल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तेज़ी से अब हमारा काम है कि ज्योग्राफी को अब कंप्लीट करके तेज़ी से 3 से 4 क्लास में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आपका मैथ भी हो जाएगा और फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है।